2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ANP ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ, ANP ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਖਲੂਦ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ਨਗਰੀ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦਾ बेड़ा उठाया मरहूम बशीर बिलौर साहब भी थे, वज़ीर बल्दियात होंगे, उन्होंने पता। लेकिन अगर तुसी देखो तो जिस टाइम ये दरवाजे अगर उसी 1945 या 44 की तुसी गल करो, 40 की गल करो, तो उस टाइम आबादी बहुत थोड़ी होंगी, मतलब पेशावर की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं आई। लेकिन हुण जिहड़ी आबादी है उसका फ्लो मतलब तुसी अंदाज़ा करो कि सिर्फ पेशावर की आबादी को 25-30 लाख सी उत्ते हो गई है। ये दरवाजे जिहड़े हुण इस टाइम ते बने वो पेशावर के बहुत ही कंजस्टिड इलाकों के विच मौजूद हैं। लोगों ने फसीले शहर गिरा कर मकानात ते प्लाजे तामीर कर दिते, ते जिथे जिथे फसीले शहर के दरवाजे बचे उथे उथे कब्जा माफिया ने कब्जे कर दे गए। ज्यादा वक्त की गल नहीं बल्कि ये सब कुछ माजी करीब का हिस्सा वा। 1950 दे अशरे विच हशनगरी दरवाजे सी लाहौरी दरवाजे तक फसीले शहर ठूट फूट का शिकार हो गई। 1960 से 1970 दे अशरिया विच रेती दरवाजा, कचेरी दरवाजा ते आसमाई दरवाजे दे इलाके सारे फसीले शहर खत्म हो गए ते इन्हां दी जगह दुकानां ते प्लाजियां ने ले लीती। जिन्हां लोगों के फसीले शहर कोल मकान आए उस शहर नापुरसां विच उन्होंने फसील नूं तोड़ दी गए ते प्लाजे ते दुकानां बन दी गई, लेकिन कोई पुछने वाला नहीं आया। तुसी इसे अंदाज़ा करो कि कब्रिस्ताना नूं लोगों ने नहीं बख्शा। कब्रिस्ताना दे विच कंस्ट्रक्शन हुई है, तजावुजात होए इस तरीके ते होए कि उससे भी हट के अगर तुसी 2010 के सैलाब नूं नज़र विच रखो तो उस 2010 के सैलाब की बहुत सारी और वजूहत दे विच एक वजह यह भी आई कि जिहड़ा दरिया के रस्ते आई मुख्तलिफ जिहड़े इस शहर के आस पास जिहड़े चारसदा या दूसरी जगह ते जिहड़े दरिया बहंदे न उस दे रस्तियां दे विच जिहड़े उन्हां दे रूटीन का रस्ता है उहदे विच कंस्ट्रक्शन की गई, तजावुजात हुई है। उस सैलाब ने कितनी बड़ी तबाही पाई है आज भी लोगों को याद है। लोगों को सबसे बड़ा मसला है कि तजावुजात करने वालियों को सज़ा कोई नहीं गई। आज़ादी तो बाद 3 अशिया तक ये सिलसिला बहुत आहिस्ता आहिस्ता जारी आया, लेकिन सन 1980 तो बाद अफगान महाजरीन दी आमद ते आबादी विच अचानक बेइंतहा इजाफे तो बाद फसीले शहर तेजी नाल शिकस्त व रेख दा शिकार हुई। पाकिस्तान बनने से बाद बदकिस्मती ये जी कि इस शहर उत्ते बहुत बोझ आ गया है। मतलब कि वो लोग जो कि पहाड़ों ते रहंदे वो भी इधर मैदान वाल आ गए। उसके अलावा तुमने देखा कि दूसरे मुल्क अफगानिस्तान के लोग जिहड़े ते ये तो तुहाडी उम्र के विचकार ही यादाश्त के विचकार ही ये भी लोग आ गए। उन्होंने दी जी तो नई नस्ल इत्थे आबाद हों तो एक शहर एक जिस इतनी आबादी आ जाए, इतना लोड पै जाए तो खामखा वो शहर जाए तो अपनी असली सूरत को कायम नहीं रख सकता। लिहाजा शहर जड़े फसीलों से बाहर भी तामीर होने लगे। हूँ तुसी देखो ना कमेटी की एक हदूद जी होंगी है ना जिसनों किया जाता है वो इन्होंने दरवाज़ियाँ और फसील के अंदर अंदर होंगी है। हूँ जो है तो वो लोकल गौरमेंट जी है वो बाहर बड़े वसी पैमाने तक चली गई है। तो उसके मतलब ब्रिटिश दौर कार भी मतलब अच्छी हो हालत ही चाहिए बहुत, लेकिन चूँकि उस वक्त भी सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो चुके हैं तो लोग मतलब एक्सटेंड पे कर दे फैल दे पे, आबादी भी फैल दी। मतलब ये नहीं गा कि दीवार में लोग कोई मतलब कोई उस टाइम तो मतलब कोई हैरीटेज जिस तरह कोई या विरसे इस तरह कोई कॉन्सैप्ट इस तरह आया नहीं गा कि साड़ा हैरीटेज सानू बचाना चाहिए, सानू प्रोटेक्शन देनी चाहिए। लेकिन चूँकि आबादी फैल दी पई उस टाइम तो हर कोई हर एक अपनी जगह चाहिए। एक डिपार्टमेंट आया गवर्नमेंट मतलब उन्हें जिस टाइम मतलब वो आबादकारी शुरू की थी, मतलब जो महाजरीन आते पे इंडिया से या जो भी आते पे उन्होंने खुद आबादकारी शुरू की थी। उन्होंने खुद मतलब अलाटमेंट कर दी थी ना साइटा जी ना 4 दीवारी का कोई कार वार आए तो उन्होंने खुद दी थे लोगों को कि यार रजिस्टर रहो इस्तेमाल करने से बाकायदा लोगों उन्हें नाम ते कर दी गई, पक्की रजिस्ट्रियाँ कर दी गई बाद मतलब एक कोई उस टाइम कोई एक नेगेटिव चीज़ समझी नहीं जाती पीना इस तरह कोई इदारा आया कि जो कि मतलब इनू प्रोटेक्ट करदा। और मतलब ये तो समझ लो कि मतलब ये तो तकरीबन 70 से जाके किधर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब सही हो इस्टेब्लिश हुआ तो उन्होंने मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब इन्होंने प्रोटेक्शन शुरू की। फेडरल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की गल पे करना हुआ, फेडरल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आया लेकिन वो इतना इधर एक्टिव नहीं आया। फेडरल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पाकिस्तान बढ़ने टाइम पर भी आया, लेकिन बाद मतलब क्या नाम हो सो 92 के शिकार जाके प्रोविंशियल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना उस टाइम से मतलब प्रोटेक्शन काम शुरू हुए। उस टाइम बहुत कम पीसेस रह गए, बहुत ही कम पीसेस रह गए, 2-3 टोटे रह गए। 1990 विच कमर्शियलिज्म ने इस अमल नूं होर भी तेज कर दिता ते फसीले शहर दे बड़े बड़े टुकड़े रातों रात गायब कर दिते गए
ਤੇ ਫਸੀਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਬੇਬਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। जहाँ तक तारीख की गल है ना, तो तारीख नू कायम रखने वास्ते इसकी ज़रूरत है, समझे जी। क्योंकि इस फसील नू दे के शहर पिशौर की पूरी हिस्टरी जी है ना वो लोगों के सामने आ जाती है, समझ। तो तारीखी लिहाज नाल तो ज़रूरत है, लेकिन जी तुसी गल करते हो माहौल के लिहाज नाल, माहौल इतना वो हो गया एक तो कि कोई निज़ाम इत्थे नहीं गा, जिस दी मर्जी आई है जिथे वो है उसने बग़ैर किसी निज़ाम दे, बग़ैर किसी ज़ाब्ते दे, बग़ैर किसी तरीके दे मकान बढ़ा लेता है और बेडोल बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह गलियाँ भी तंग हो गई, गलियाँ बेरुख हो गई, समझो, और रोड भी तंग हो गए, रोड बेरुख हो गए, ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, समझो। तो इस लिहाज नाल मैं समझना वा कि कोई जब तक ज़ाब्ता ना मुकर्रर हो सी, ज़ाब्ता ना बढ़ाया जैसी और उससे मजबूती के नाल जाए स्टैंड ना लिता जासी, उस वक्त तक जाए पिशौर का माहौल ठीक नहीं हो सकता। फसीले शहर दी बेदर्दी ते मिसमारी ते फर्जंदे पिशौर जौहर मीर मरहूम फरमांदे, फसीले तोड़कर क्या हो गया है, पिशावर शहर सहरा हो गया है। ये शहर गुलफरोशा था, चमन था, बिखर कर पत्ता पत्ता हो गया। फसील दे नाल नाल दरवाजे भी खत्म आए, लेकिन 2008 विच पिशौर दे 14 दरवाजियां दी तामीर हुई, लेकिन फसीले शहर अज खत्म हो गया वे। साढ़े पिशौर की कार से ये बड़ी मुसीबत हुई है कि इतने जोड़े म्यूनसिपल इदारे या जो भी मुतालिका इदारे हैं, आसारे कदीमा दे है कि जो भी है, उन्होंने मिली भगत दे नाल जिथे जिथे के शहर पनाह की दीवार आई भी उन्होंने सट के और मतलब है कि वो जोड़े या तो लोगों के वेच जोड़े नाल घर है उन्होंने वेच छोड़ी ने, और उन्होंने घर अपने उस सर्कुलर रोड के उत्ते उन्होंने दरवाजे बढ़ा छोड़े, या उत्थे नवीं बिल्डिंगां खरवा छोड़ियां ने, या बाहर के लोग आके मतलब है कि एवं कोई खरीदार आया तो जनाब अली वो रिश्वत लैके उन्होंने वो भन के तो बर्बाद कर छोड़ा। उस जोड़ा कि मौजूद मतलब जोड़ा जोड़े हिस्से मौजूद है उसकी असी आसारे कदीमा के तौर के उत्ते बड़ा कम लै सकते हैं। एक दो दरवाजे जो हैं पुराने रहंदे न, बाद पिछे एक दो हुकूमतां दे विचकार कुछ लोगों ने आके ते एक बनाई है कि जी असी शहर की पुराने दरवाजियां नूं बहाल करने आ। वो बहाली क्या ही माफ़ी चाहना वा, यानी जी मुबैना तौर पर उस हवाले नाल जी मालूमात उनके उहदे कार बड़ी भी खुर्द बुर्द की गई है। ये साढ़े लोगों का वतीरा है, जिथे मौका मिलता है उसे मतलब है वो करप्शन का मतलब बाजार गर्म कर छोड़ दें, वरना जोड़े दरवाजे इन्होंने बनाए उसका मैं उस वक्त भी इसके उत्ते कालम लिखे कि ये मेहरबानी करो ये लोगों का पैसा ज़ाया न करो। मेरे कालम रिकॉर्ड के उत्ते मौजूद हैं, क्योंकि ना वो दरवाजे बन सकते, वो दरवाजे को इस तरह तो नहीं है जिस तरह इन्होंने बनाए कि खाली उन्होंने रेप्लिका बढ़ा के तो खलवाश उन्होंने, और उसकी वजह करके ट्रैफिक उन इतनी हो गई है, इतनी मतलब ये मखलूक हो गई है, ट्रैफिक का इतना यानी गुंजलक निज़ाम हो गया है कि उन्हें दरवाजे नहीं वजह करके उठे हूँ रश होने। इस वक्त दो अलग अलग मंसूबे फसीले शहर के हवाले नाल चलते पे। जिले हुकूमत ने फसीले शहर वास्ते 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए हों, जिहड़ा सिर्फ एक मजाक है। फसीले शहर के हवाले नाल महकमा आसारे कदीमा का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिस वास्ते 30 से ज़ायद लोगों को रखा गया है, जिहड़े हर महीने लखां की तनख्वाह लैंदे हों। इस प्रोजेक्ट के वड्डियां नाल साने गल करने की भी कोशिश की थी, उन्होंने मशरिक टीवी नाल गल करने से भी इनकार किया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट भी फसीले शहर के नाल सिर्फ एक मजाक लगता पिया है। पिशौर के अवाम की सिर्फ एक ख्वाहिश है, पिशौरियों का कहना है कि जिंदा दिल लोग अपने तारीखी शहर, अपने कदीमी फसील ते उसके दरवाजियां का न सिर्फ ख्याल रखते हों, बल्कि उस सियाहत विच भी अपना किरदार अदा कर दें। दुनिया इतनी वसी हो गई है, बल्कि वसी होने के बावजूद इनू मतलब ये कहते हैं कि जी ग्लोबल विलेज बन गई है। हूँ उस हवाले नाल तां किसी शहर की फसील का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता, लेकिन इतना है कि कदीम दौर की जितने भी इस किस्म के शहर हैं उन्होंने गिरद जी फसील आईयां उन्होंने लोगों ने महफूज किया है आसारे कदीमा के तौर के उत्ते, अपने पुरानी रिवायात नूं जिंदा रखने तौर के उत्ते। मैनूं याद है मैं जर्मनी गया वहाँ
रेडियो पाकिस्तान की तरफों ड्रामे की ट्रेनिंग वास्ते, तो एक तो सानू मतलब लै गए दीवारे बर्लन, वो तो खैर मतलब सैकेंड वर्ल्ड वार से बाद उसे मतलब कायम किया गया है ताकि उसनू मतलब जर्मनी नू दो हिस्से तकसीम करने वास्ते, एक हिस्सा रूस के तहत तो दूसरा हिस्सा अमरीका के अमलदारी च आया। लेकिन जिथे कैसी रहने कोलोन, उत्थे एक पुरानी दीवार शहर के गिरद होंदी जी कि जगह ब जगह मगरबी ममालिक की बमबारी के दौरान, सैकेंड वर्ल्ड वार की बमबारी के दौरान वो जगह ब जगह टुट गई। लेकिन उन्होंने जिथे जिथे भी वो मौजूद आई, उत्थे उन्होंने उसनू महफूज किया है। काश पिशोर दी फसील नू भी इसी तरह रखा जांदा, लेकिन बदकिस्मती नाल इस तरह नहीं किया गया। ते हुण जिलाई ते सूबाई हुकूमतां जेड़े दावे पे कर दिन, साड़ी दुआ वे कि इस तरह मुमकिन हो जावे ते पिशोर शहर दा सदियां पुराना फसील दोबारा तामीर हो जावे ते असी भी अपने इस विरसे ते फख्र करिए ते आने वाली नस्लां नू बता सकिए कि असी जिंदा कौम आया ते साने अपने विरसे दी हिफाजत की थी, न कि असी ओ बेहिस कौम आ जेड़े अपनी तारीख ते अपना सब कुछ भुल जावे। सीने दे विचकार पिछोरे इस दे बहरो भर, किस्सा खानी दियां शामा शामा विच सहार। पुरशापुर बागराम ते रोहवे जिस दा ना, बाला सार दे किले जिया कोई नहीं हमसर। यक्का तूत ते गंज गेट कोहाटी नू वेख, यक्का तूत ते गंज गेट कोहाटी नू वेख। सखी दा चिश्मा टून ते वत गोर दबी विच तर। बजीर बाग गोर गठड़ी ते मस्जिद माबद खान, पंज कट्ठा ते बेरी बाग माजी दे मुंजर। सुक्का बाड़ा शाही बाग तेली बाग ते कपनी बाग, पंज तिरत दियां यादां आवन सानू उमरा भर। परी चेहरा नोथया ते बाना माणी नू ना भुल, कोटला मोहसिन खान फिलबानान नाले कोतवाली दे रेशमगर। घंटा कार दी तन विच मारे मौजा मेरा मन, घंटा कार दी तन विच मारे मौजा मेरा मन। सेठी दी हवेली नाले यादगार चौक रतननाथ दा मंदर। लेडी रीडिंग हस्पताल ठंडी खुई अजायब कार, बड़ा खैबर दा बाजार किस्सा खानी दालगरां शाही कट्ठा गिरजाघर। गुरुद्वारा जोगन बाई रामदास भवानी दास, शहर उच कब्र बीजो दिए मकबरा बेजर। शावां से शाही मेहमान खाना वे होटल, शाह कबूल साडे जे फकीरां दा लंगर। शहर पिछोर दी मिट्टी विच चंतारियां नू गिण, रहमान बाबा साईं अहमद हमजा बुट्टा सुखनवर। पिछोर दे गाने वाला आया हिक पिछोरा खान, शहर उच हिक जीदार भी आया मटलेवाल ताकतवर। आवान गुजर मल्लक काजी मुफ्ती सैयद सबस पोश, खतीबां दा एक पीर आया शहर मुल्ला बिजली घर। अंदर शहर ते मिसगरां बाजार दे हुनरमंद, खुला दोज रंग साज टोपी साज नाले मोची छापे घर। नाल बन फूड़ी साज लुंगी साज पक्की घर ते तस्बी साज। जोला ए कुम्हार यकदान दोस्त ते तरकान ते चूड़ी घर। डबगरी बाजार दे ढोलक साज व तबला साज, शहर दे बड़े हुनरमंद सारे ए डबगर। अपने मन विच रख के तू जावेद कदी ना भुल, साडे शहर दे हुनरमंद मोची सारे मोतबर।